कैसा कट रहा है शनिवार का दिन। मेरे को याद है जब मैं ट्रेडिंग करता था स्टार्टिंग में, आज से 4 साल 5 साल पहले। तो लत थी ट्रेडिंग की, नशा था, क्योंकि इसके बिना कुछ और समझ में नहीं आता था। तो जब शनिवार और रविवार आता था तो ऐसा लगता था क्यों आ गया शनिवार और रविवार, मार्केट क्यों नहीं खुला है। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। अब ऐसा लगता है कि हाँ भैया शनिवार रविवार आ गया तो अच्छा है, कम से कम सुकून मिलता है, क्योंकि अब काम बढ़ गया, अब प्रॉफिटेबल हो गए। अब आप लोग के लिए लाइव करना होता है, कोर्स वालों के लिए लाइव करना होता है, दुनिया भर की चीज़ें करना होता है, पेंडिंग काम रहते हैं वो पूरे करना होता है। तो अब ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा हुआ, चलो सैटरडे संडे आ गया, कम से कम रिली सुकून की नींद तो करी, कम से कम 4-5 घंटा की जगह 6-7 घंटा तो सोऊंगा आज। लेकिन आप लोग का भी ऐसा फेज आ जाएगा जब आप लोग की महारत हो जाएगी ट्रेडिंग में, जब आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे, खूब सारा पैसा कमाने लग जाओगे, तब आपको ये सैटरडे संडे अच्छे लगेंगे। जब प्रॉफिटेबल हो जाओगे ना तो वीकेंड एंजॉय करोगे। अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो ना, तो इसलिए ऐसा लगता है कि कब आएगा। चलो ठीक है, चलो बात करते करते ज़्यादा लोग भी आ गए, बढ़िया। पढ़ाई चालू सर जी, वापस से सब वीडियो देखे, आपको भेजा है स्क्रीनशॉट, प्लीज़ चेक कर। भेजे थे तुमने बलराज जी, सारा गलत गलत बनाए थे हैं। कहीं भी बना रहे हो इन्वर्टेड हैमर बना दिए कहीं भी हैं। बुलिश एनगल्फिंग को तो ऐसे बना रहे हो जैसे कोई मजाक चल रहा है। ट्वीज नहीं, किसने बनाया था? ट्वीजर, ट्वीजर बॉटम बनाए थे, कहीं वाले बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। और रीड करो उसको अच्छे से। मैं बोला ना, कैंडलों की लैंग्वेज समझना इतना आसान थोड़ी ना, टाइम लगेगा तुम लोगों को समझने में। मेरे को 5 साल लगा इस चीज़ को समझ, एक दिन में कैसे सीख जाओगे। इसलिए खूब सारा होमवर्क दिया हूँ, प्रैक्टिस करो उसकी। फिर से जितने इतने लोगों को मैंने रिप्लाई दिए हूँ, उतने लोग मेरे को फिर से PDF स्क्रीनशॉट लेके भेजना, ठीक है। देखो सीखना है तो मेहनत करो भाई। चलो अब स्टार्ट करें। गैप थ्योरी प्लस गैप थ्योरी के बाद थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले गैप थ्योरी, नाम ही इसका गैप थ्योरी रख दी क्योंकि हम कैंडलों के बीच में जो गैप क्रिएट होता है। गैप थ्योरी का मतलब क्या है? पेन और कॉपी लेके बैठना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे नोट करते आना, बताते जाऊंगा। तो गैप थ्योरी क्या होती है? गैप थ्योरी का मतलब ये है कि डेली टाइम फ्रेम में जो गैप बनना है इसको कंसीडर नहीं करते हम। ये आज हम जो गैप थ्योरी पढ़ने वाले हैं, इसमें डेली टाइम फ्रेम की कैंडलों के बीच में जो गैप बना है उसको कंसीडर नहीं करते हम किसको कंसीडर करते हैं? 1 मिनट और 5 मिनट में जो टाइम है, 15 मिनट में ही बनता है कभी कभी। 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट के बीच में अगर गैप क्रिएट होता है तो उसके बेसिस पे हम जो ट्रेड करते हैं उसके बारे में है ये गैप थ्योरी। डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, याद रखना। डेली टाइम फ्रेम का गैप अलग होता है, उसके लॉजिक अलग है बिल्कुल। ये है नॉर्मल गैप थ्योरी, जिसमें 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो बीच में गैप क्रिएट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलो अब पेन और कॉपी लेके बैठे हो, 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, पहले उनको नोट करो एक बढ़िया वाले पेज में। हमको गैप देखना, लिखो उसमें, हमको गैप देखना होता है 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लिखो, हमको गैप देखना होता है। गैप हम कंसीडर करते हैं 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये लिख लो, अपनी अपनी भाषा में लिख लो। दूसरा रूल, पहला रूल लिख लिए, दूसरा रूल लिखो, गैप 5 पॉइंट का हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 3 से तो बड़ा होना चाहिए। मतलब कि कम से कम 3 पॉइंट का गैप होना ही चाहिए, 5 पॉइंट ज़्यादा अच्छा होता है। या आप ऐसा लिख लो, 5 पॉइंट का गैप होना चाहिए। 5 पॉइंट लिखो, उसके एक काम करो, 3 पॉइंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी 3 पॉइंट के लिए आप लोग तैयार नहीं हो अभी। उसमें लिखो, रूल में लिखो, रूल नंबर 2, एटलीस्ट 5 पॉइंट का गैप होना चाहिए। 5 पॉइंट का गैप होना चाहिए। 4 भी चल जाता है, ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हो ना, 4-5 ऐसा चलता है। अब आप उसको अपने हिसाब से लिख लो, जैसा भी लिखना है। मतलब कि 2 पॉइंट का गैप नहीं चलेगा, कम से कम 4 या 5 इस टाइप का गैप होना चाहिए। 4 से 5 पॉइंट के गैप, 4 से 5 पॉइंट का गैप होना चाहिए 2 कैंडलों के बीच में, चाहे वो ग्रीन बन रही हो रेड बन रही हो, मैटर नहीं करता। 4 से 5 पॉइंटों का गैप होना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 लिखो ध्यान से। देखो ये बहुत ब्रह्मास्त्र है ये, इसके ऊपर मेहनत करो आप लोग। मेहनत करो मतलब सिर्फ सुनोगे ना तो भूल जाओगे।
अगर पैसे कमा, देखो मार्केट से पैसा बहुत मिलता है, आप लोग को पता है ना, पैसा कमाने के लिए तो लाइव स्ट्रीम देख रहे हो ये। अगर पैसा नहीं कमाना होता तो काहे के लिए ज्वाइन करते, काहे के लिए बनते मेंबर, काहे के लिए लाइव स्ट्रीम देख रहे होते। पैसा कमाना है आप लोग को, तभी तो आए हो यहाँ पर। तो अगर जिस चीज़ से पैसा कमाना है थोड़ी सी मेहनत करो, लिखो। मैं बता रहा हूँ, आप सुनोगे तो भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। लिख लो मेरी बात में, अगर पेन कॉपी नहीं तो मोबाइल में लिख लो, नोट्स में बना लो। तो अब रूल नंबर 3 लिखो, गैप छूटने के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सुनने में बच्चों टाइप का लग रहा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है। गैप बनने के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेना, मतलब गैप छूटा तो तुरंत ही ट्रेड नहीं लेना। ये लिखो अपने 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 हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि जैसे कि मान लो ये कैंडल बनी रेड और अगली कैंडल बनी और गैप छोड़ के ओपन हुई, गैप छोड़ के यहाँ पर ओपन हुई, तो ओपन होते ही साथ ट्रेड नहीं लेना है। मतलब कि गैप छूटने के बाद तुरंत बाद ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है, एटलीस्ट 1 मिनट वेट करना। फिर आगे रूल बताऊंगा और कि कितना वेट करना है और किस हिसाब से कितना वेट करना है। ठीक है, लिख लिए ना, चलो। तो ये 3 रूल हैं, बीच में 1-2 रूल और याद आएंगे तो बता दूंगा, अभी मेरे को कंठस्थ याद नहीं है, जैसे जैसे याद आते आएगा बताते आऊंगा। ये 3 लिख लो और अब आगे यहाँ देखो। अब अगेन सर प्लीज अभी आया हूँ ड्यूटी से, अब रिमाइंड करके देख लेना आप, मैं 10 बार रिमाइंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 5 मिनट का चार्ट लगा है और ये लगा है 1 मिनट का चार्ट। यहाँ लगा है 5 मिनट का चार्ट और यहाँ लगा है 1 मिनट का चार्ट। दोनों में सिखाऊंगा आपको, दोनों में बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा ये, है ना, कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि इतना आसान थोड़ी ना ये। अगर आसानी से पैसा मिलता है तो सब लोग को नहीं आ जाता, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अपने कानों को खुले रखना। क्वेश्चन जो भी होंगे बाद में लिखना, क्योंकि मैं कमेंट रीड कर ही नहीं रहा हूँ आप लोग के, मैं आप लोग की कमेंट रीड नहीं कर रहा हूँ, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। लिखोगे तो बेवकूफ़ी कर रहे हो आप लोग। मैं कमेंट रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं चुपचाप बोल रहा हूँ, मैं सुनते जाओ। चल थोड़ा और पीछे जाएं क्या, पीछे से देखते हैं फिर आगे बढ़ते आएंगे। पीछे का चार्ट लगाते हैं फिर आगे बढ़ते आएंगे। देखो पहले 5 मिनट में सिखा रहा हूँ, फिर 1 मिनट में जाऊंगा। 5 मिनट में आप 20 से 30 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हो। 5 मिनट में 20 से 30 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है ऑप्शन में, और 1 मिनट में स्कैल्पिंग होती है। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखते हैं। ये तो शुरुआत ही बहुत बड़ा अजीब एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ कहाँ से देखें, चलो यहीं से चालू करते हैं, ये वाले से चालू करते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, जैसे कि ध्यान से सुनना आप, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको लेकिन ध्यान से सुनो। इन कैंडलों के बीच में 5 पॉइंट का गैप है, मैं बता रहा हूँ कैसे। अच्छा गैप कैसे देखते हैं पहले वो देख लो, कई लोग को ये भी नहीं आता होगा गैप कैसे। गैप आपके मन में ये सवाल होगा कि सर गैप तो बता दिया आपने, गैप को देखते कैसे पता चलता है कि वो गैप बना है। आपका चार्ट चलते रहेगा, उसके लिए थोड़ी हाई स्पीड नेट होना चाहिए ना, नहीं तो पता लग रहा है आपका नेट ही बर्बाद है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और जिरोधा मत देखना ये वाला चार्ट, जिरोधा का चार्ट नहीं देखना है। या तो आपको ट्रेडिंग व्यू का देखना है, या तो धन का देखना है, या तो एलआईसी ब्लू का देखना है। जिरोधा में तो नॉर्मली जबरदस्ती गैप बनाते रहता है वो, जिरोधा का चार्ट स्पीड से अपडेट नहीं होता। हाँ रूल नंबर 4 लिख लो, जितने भी लोग जिरोधा की ऐप यूज़ करते हैं, जिरोधा का चार्ट नहीं देखना है गैप थ्योरी में, जिरोधा का चार्ट नहीं देखना है गैप थ्योरी में। या तो ट्रेडिंग व्यू का देखना है, या तो धन का देखना है, या तो एलआईसी ब्लू का देख लेना, और भी दूसरी जगह का देख लेना, लेकिन जिरोधा का मत देखना, क्योंकि जिरोधा के चार्ट में नेचुरल गैप बनते रहते हैं जबरदस्ती। ठीक है, तो धन में या ट्रेडिंग व्यू में देखना बढ़िया वाला रहेगा। अब जैसे कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, हाँ अब आप गैप थ्योरी की बात कर रहे हैं, हाँ दूसरे बात ही नहीं कर रहे हैं, गैप थ्योरी की बात कर रहे हैं। यहाँ मार्केट ओपन हुआ 23 तारीख को, 23 तारीख को ओपन हुआ, इस दिन शायद एक्सपायरी थी, है ना। 23 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, और आप ध्यान से देखो ये वाली कैंडल बनी, और ये वाली कैंडल जो क्लोज हुई, और ये वाली कैंडल जो ओपन हुई। अब आप बोलते हो ना सर गैप कैसे देखते हो, आप ऐसे देखते हैं। देखो चार्ट को ऐसे रखो, चल रहा है चार्ट, चल रहा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ये वाली कैंडल क्लोज हुई, रेड वाली कैंडल क्लोज हो गई ना, और ध्यान से देखो अगली कैंडल नीचे ओपन। ये विक पे ध्यान मत दो, विक को भूल जाओ, ये वाली विक और ये वाली विक को भूल जाओ, बस कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग पे ध्यान दो, कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग पे ध्यान दो। ध्यान से देखो ये वाली कैंडल देखो क्लोज हुई है, यहाँ पर हुई है, ये वाली कैंडल ओपन हुई है यहाँ पर, दोनों के बीच में क्या दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं गैप। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देख के। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कई लोग पूछते हैं कि सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो। अरे भाई आइडेंटिफाई कैसे करोगे, देख के करोगे ना, ये चार्ट में दिख रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या है आपको।
जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि सर आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो? भाई आप मूवी जाते हो, थिएटर जाते हो मूवी देखने के लिए, तो मूवी को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? थिएटर में मूवी देख के आइडेंटिफाई करोगे ना, बेसिक गैप है, ये चार्ट है, ये बन रहा है, ये गैप दिख गया, यही तो आइडेंटिफाई करना। अब कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, चार्ट को एक बार रिफ्रेश कर सकते हो। क्या हो गया? अभी यहां पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा रिफ्रेश, एक मिनट। क्या हो गया भाई? चार्ट कहाँ चला गया? अरे यार इसको फिर से वो करके वो करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ, पता नहीं कुछ हो गया। रिफ्रेश कर लेना। कुल मिला के बात ये, जब वो गैप छूटता है तो कंफर्मेशन के लिए क्या करना है आपको, रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है, अपन कहाँ बात कर रहे थे? 23 तारीख की बात कर, ध्यान से देखो। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये वाली कैंडल की क्लोजिंग हुई और ये वाली कैंडल की ओपनिंग हुई, और जैसे ही आपको दिखा कि यार ये गैप है, तो आपको क्या करना है, ये लाइव मार्केट में तुरंत चार्ट रिफ्रेश हो जाता है, तो आपको यहाँ पर जाना है, रिफ्रेश वाली बटन में क्लिक कर देना, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ वो गैप रियल है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपना चार्ट नेट के कारण स्लो अपडेट होता है, तो कई बार जबरदस्ती गैप दिखा देता है, तो आपको एक बार रिफ्रेश करके देख लेना, रिफ्रेश करके, ठीक है, जैसी गैप क्रिएट होता। तो अब आपको क्या करना है, जैसी गैप क्रिएट हुआ तो आपको तुरंत बार ट्रेड नहीं लेना है कि नहीं अब गैप क्रिएट हो गया तो ऊपर जाएगा पक्का तुरंत ही कॉल ले लो, नहीं तुरंत कॉल नहीं लेना है। जैसे कि नीचे में गैप छूट रहा है तो अपने को कॉल की ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। ध्यान से सुनो, ये एक कैंडल बनी और अगली कैंडल नीचे साइड में ओपन हुई, तो हमको कॉल साइड की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, मतलब हमको गैप फिलिंग के लिए कॉल की ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे कब और करेंगे कैसे, वहां पर आपको ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होगी। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये वाली कैंडल क्लोज हुई, ये वाली कैंडल ओपन हुई, अब ये वाली कैंडल तो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, साइकोलॉजी भी यहाँ पर है इंपॉर्टेंट। 5 पॉइंट का गैप है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तुरंत बाद अपने को ट्रेड नहीं लेना है अपने को। अच्छा, ये वाली कैंडल में तो अपने को ट्रेड लेना ही नहीं है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो तुरंत बाद तो ट्रेड करना ही नहीं है अपने को एटलीस्ट 1 कैंडल का वेट करना है। कितनी कैंडल का? एटलीस्ट 1 कैंडल का अपने को वेट करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी। समझो ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आप लोग का ना, बोर मत होना, क्योंकि आपको पता है मैं ठोक बजा के पढ़ाता हूँ, है ना, तो ठोक बजा के पढ़ाऊंगा तो ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ आपके अंदर सवाल ही पैदा ना हो। क्या है कि एक कैंडल बनी, रेड बनी या ग्रीन बनी मैटर नहीं करता, मान लो ये रेड कैंडल बनी, अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 1 मिनट का हो, मैटर नहीं करता। एक कैंडल बनने के बाद और अगली कैंडल के बीच में गैप क्रिएट होने के बाद अपने को ये वाली कैंडल में तो ट्रेड करना ही नहीं है। ये तो रूल नंबर 4 या रूल नंबर 5 जो भी हो रहा हो वो लिख लो उसको। अगली कैंडल में ट्रेड नहीं करना है, अगली कैंडल में ट्रेड नहीं करना है, वो वाली कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। ये वाली कैंडल जैसे भी बन रही इसको क्लोज होने दो। हाँ, अगर इसी कैंडल ने यहाँ पर विक बना के मान लो इसको फिल कर दी और यहाँ क्लोज हो गई तो ये वाला ट्रेड कैंसिल, फिर नेक्स्ट गैप का वेट करेंगे। समझ में आया ना आपको कि ये वाली कैंडल में गैप क्रिएट हुआ है तो तुरंत बाद ट्रेड नहीं लेना है, ये वाली कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है। अब समझो, अब आएगा आगे मजा। अब अपन ने ये वाली कैंडल का वेट कर ली, अब ये वाली कैंडल बड़ी रेड बन गई। अब समझना, यहाँ पर जब कोई कैंडल विक बनाने लगती है, बाउंस करने लगती है और अगली कैंडल ऊपर जाने लगती है धीरे धीरे करके, मतलब दिखाती कि वो यहाँ पर होल्ड कर रही, ध्यान से समझो, ये मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत कंफ्यूज होने वाले हो आप लोग, पक्का कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। फिर से सुनो, ये वाली कैंडलों के बीच में गैप क्रिएट हो गया, अब ये वाली कैंडल नीचे आई और अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर विक बना रही है, ऐसे करके विक बना रही है और होल्ड कर रही है, और ये वाली कैंडल फिर क्लोज हो गई और अगली कैंडल ओपन हुई, और अगर इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ध्यान से सुनो, अगर देखो ये पहली कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल बनी, इसने विक बनाई, यहाँ कहीं क्लोज कर दी, और अगली कैंडल जो तीसरे नंबर की कैंडल ओपन हो रही है, इसने अगर इसका लो ब्रेक नहीं करी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इसका लो ब्रेक नहीं करी और यहाँ पर ये हल्का सा होल्ड करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करके अपन कॉल ले लेंगे, यहाँ तक के टारगेट के लिए। समझ रहे हो? अब यहाँ पर वो ट्रेड बनती थी, आपको सच बताऊं मैं, ये पहली एग्जांपल आपके लिए लॉस वाला है, ये पहला एग्जांपल और ये लॉस वाला एग्जांपल है। यहाँ पर लॉस हो गया, यहाँ पर मेरे को याद है मैंने ट्रेड लिया था, याद है किसी को, मेंबर लोगों को याद है, मैंने मॉर्निंग का लाइव किया था तो मेरे यहाँ पर लॉस हुआ था, याद है आपको? 16,000 का लॉस हुआ था अपने कुछ दिन, बड़े वाले अकाउंट में 16,000 का लॉस हुआ था मेरे को, है ना। फिर अपन ने बाद में लिए थे, यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था, मैंने आप लोग को ट्रेड करने से मना किया था और मैंने उल्टी खोपड़ी चला के यहाँ पर कॉल लिया था और 16,000 का मेरे को लॉस हुआ था, याद होगा आप लोग को, है ना।
तो क्यों लिया था मैंने वो वाली कॉल, ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पर इसने विक बनाया था, हालांकि ये विक छोटी है, थोड़ी सी बड़ी विक होना चाहिए, इतनी बड़ी विक होना चाहिए कम से कम। यहाँ पर विक बनी थी और ये वाली कैंडल सस्टेन कर रही थी इसके लो को, और यहाँ पर देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने ये वाले गैप को फिल करने के लिए 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर रहा था मैं यहाँ पर, और मेरे को बाकायदा प्रॉफिट भी दिख रहा था। मैंने यहीं पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था, मैंने यहीं पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर दिया था, और मेरे को बाकायदा प्रॉफिट भी दिख रहा था 15,000 रुपये के आसपास का, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी थी उस दिन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, गैप फिल नहीं किया और नीचे आ गया, और मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट कर गया। चुपचाप मैंने स्टॉप लॉस दे दिया, चुपचाप मैंने स्टॉप लॉस दे दिया। लेकिन ये पहले एग्जांपल मैंने दिया हूँ, किस्मत आपकी बुरी है कि पहले एग्जांपल लॉस का दिख गया, तो देना तो पड़ेगा ही आपको। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट का ही एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी। ये 5 मिनट का चार्ट है। अब अपने को फिर कैसे पता चले कि ये वाला गैप कब फिल होने वाला है? ये तो पता है कि गैप छोड़ा है मार्केट ने 5 पॉइंट का, तो ऊपर जरूर जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, कोई डोजी कैंडल का वेट करेंगे, या तो डोजी कैंडल का या तो हैमर कैंडल। सिंपल सा रूल, अगर एक बार हम गलत हो गए तो अब अगले बार हम तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक या तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, या तो डोजी या तो हैमर कैंडल ना बने। ध्यान से सुनो, अब हम कब तक ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, या फिर डोजी कैंडल ना बने, या फिर हैमर कैंडल ना बने। अब ध्यान से देखो, यहां पर अब आपको एक जादू दिखेगा। यहां गैप छूटा है, ये वाली कैंडल का हाई ये है, ये वाली कैंडल का हाई ये है, दूसरी कैंडल का हाई ये है, ध्यान से देखना, तीसरी कैंडल का हाई ये है ना, चौथी कैंडल का हाई ये है। कभी भी कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है क्या, बताओ? इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करी, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करी। ध्यान से देखना, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करी। मतलब अभी ये गैप वैलिड है, वैलिड है ये गैप, और ये फिल होगा। बस अपने को हाई ब्रेक करने का वेट करना है कि कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे। अब देखो ध्यान से, जहां भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, और ये जो हैमर कैंडल बनी है इसने भी ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये वाली कैंडल जब ओपन हुई तब भी अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अपन हैमर कैंडल को देख के ट्रेड नहीं करेंगे, समझना बात को। हैमर कैंडल को देख के अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अपन कैसे कब ट्रेड करेंगे, जब ये वाली कैंडल ओपन हुई और इसने इसका हाई ब्रेक कर दी, बस बन गई ट्रेड। जैसे ये वाली कैंडल ओपन हुई और इसने इसका हाई ब्रेक करी, अपन ने बना ली ट्रेड। अब सोचो, इमेजिन करो कितना बड़ा टारगेट है, इमेजिन तो करो। अच्छा, और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर ज़्यादा 20 पॉइंट का होगा, क्योंकि थोड़ी बड़ी कैंडल है तो ये लॉन्ग ट्रेड सी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम स्कैल्पिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और बदले में कम से कम 50 से 60 पॉइंट का टारगेट रख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये गैप बहुत दूर हो गया अब, और मार्केट में स्पीड है, स्पीड से नीचे गिरा है तो स्पीड से रिवर्सल भी ले सकता है। ये मैं कभी नेक्स्ट लाइव जब करूंगा, अब देखो हर सप्ताह एक बार लाइव करूंगा मैं, है ना, पिछले बार नहीं कर पाया था। हर बार जब मैं हर सप्ताह मेंबर स्पेशल लाइव करूंगा तो मैं अलग अलग टॉपिक आपके लिए कवर करूंगा। मैं अगले बार के टॉपिक में आपको मार्केट का सेंटीमेंट और मार्केट की स्पीड पढ़ाने वाला हूँ। जब नेक्स्ट संडे के दिन जब मैं आपके लिए लाइव करूंगा, या सैटरडे के दिन नेक्स्ट वीक में, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कि मार्केट की स्पीड और मार्केट के मोमेंटम से, मार्केट के सेंटीमेंट से कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये रिवर्सल होगा कि नहीं होगा, और कितनी स्पीड से और नीचे जा सकता है, कितनी स्पीड से और ऊपर जा सकता है। जैसे आपने देखी होगी कई बार मैं ट्रेड देता हूँ आपको, तो मैं सीना ठोक के बोलता हूँ यहाँ तक जाएगा। जो लोग याद हैं, जिन लोग, आप लोग सभी लोग मेंबर हो तो आपको याद होगा, अपन जब उस दिन लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे मॉर्निंग में, तो मैंने आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था कि ये कहाँ तक जाएगा। याद है आपको? मैंने क्या बोला था, 39,600 तक जाएगा। याद है आपको? क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट 39,600 आया, तो पिन पॉइंट टच करके ऊपर गया था ये। आप लोग खुद शॉक्ड हो गए थे कि सर आपको कैसे पता चला कि 39,600 तक आएगा। मैंने 39,500 नहीं बोला था, 600 बोला था। आज भी वो लाइव पड़ी हुई है, जाकर रिमाइंड करके देख सकते हो। ठीक, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लाइव में सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं इसको। ठीक, यहां पर ध्यान दो कि जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक किया अपन ने ट्रेड ले लिए। क्यों ले लिया अपन ने ट्रेड? क्योंकि अपने को बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है यहां पर। और देखो एक और चीज, ट्रेड लेना है और पैसे कमाना है तो ट्राई मारना पड़ेगा, भले ही गलत हो जाओ। ध्यान दो, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इसको भी नोट कर लो कॉपी। अगर डरते ही रहोगे, परफेक्शन के पीछे भागोगे, तो कभी पैसा बना ही नहीं पाओगे भैया। क्योंकि परफेक्शन नाम की चीज तो होती ही नहीं है शेयर मार्केट में। 100% तो कुछ एक्यूरेट होता ही नहीं है शेयर मार्केट में। परफेक्शन नाम की चीज नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, सिर्फ संभावनाएं होती हैं, सिर्फ एनालिसिस होता है, परफेक्शन नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी जगह ट्रेड लेना है जहां पर स्टॉप लॉस आपका सबसे छोटा बन रहा हो और टारगेट बहुत बड़ा बन रहा हो। और आप ध्यान से देखो तो ये परफेक्ट प्लेस है। एक तो हैमर कैंडल, ऊपर से कैंडल ओपन हुई, और ये पहली बार इसने रूल तोड़ी है कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करी। यहां पर अपनी बनी एंट्री, यहां पर अपना बनेगा स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, टारगेट गैप फिलिंग।
और याद करो अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिए और जैसी गैप फिल हुआ और मैंने पैसा बुक कर लिया था, याद है आपको मेरा 16,000 का लॉस हुआ था उस दिन। यहाँ पर मैंने उल्टी खोपड़ी चलाया था, मेरा 16,000 का लॉस हुआ था और यहाँ मैंने ट्रेड किया और 38,000 का प्रॉफिट बुक किया था। आप में से याद होगा बहुत सारे लोगों को 38,000 का प्रॉफिट बुक हो गया था मेरा। आप ही लोग बोल रहे थे सर कब हो गया ये, कब हो गया ये इतनी फास्ट ट्रेड थी कि फट से मैंने एंट्री बनाया, फट से प्रॉफिट बुक कर लिया। और पता है आपको ये मोमेंटम पता है कितनी देर में हुआ था? 2 मिनट के अंदर, ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर ये मोमेंटम हो गया था। 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था, 100 पॉइंट का, इतना खतरनाक प्रॉफिट मिला था। तो अब आपको समझ में आया कि गैप फिलिंग के लिए कब वेट करना है। अगर एक बार आपने ट्राई करे और फेल हो गया तो अगले बार, अभी तो पहला एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर भी गैप क्रिएट हुआ है, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 पॉइंट का गैप है। मैं इसको भी कंसिडर कर लेता हूँ। अभी आप चाहो तो इतना छोटा गैप कंसिडर मत करना, लेकिन सुन लो, जैसे यहाँ भी गैप क्रिएट हुआ है। अब मेरे को दिख गया अपनी नज़र में, हाँ, कि मैं चार्ट देख रहा हूँ कंटिन्यू, मेरे को दिख गया कि यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है। अब मेरे को ये तो पता है कि इसको फिल करेगा, ये गारंटी फिल करेगा। अच्छा, और फिलिंग हम क्लोजिंग बेसिस पे मानते हैं, बिग के बेसिस पे नहीं। रूल नंबर 6, गैप फिलिंग हमेशा कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से देखना है, ना कि विक के हिसाब से, क्योंकि विक में तो वो तुरंत फिल कर देता है। रूल नंबर 6 नोट करो, रूल नंबर 6 नोट करो, जो गैप फिल होगा वो कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे गिना जाएगा। समझ रहा हूं मैं, अभी आपको डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। यहां गैप बना है तो ये वाली कैंडल ने विक बना दी, इसको गैप फिलिंग नहीं बोलेंगे। गैप फिलिंग जब ये वाली कैंडल बनी ना तब बोलेंगे। समझ में आया बात? गैप फिलिंग कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे कंसीडर करना है, विक के बेसिस पे नहीं। जब तक वो विक बना रही, जैसे ये वाली कैंडल ने विक बनाई, मतलब अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है। ध्यान से समझो, अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है, ये कैंडल ने विक बनाई है, क्लोज नहीं करी है, मतलब और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अभी आपको ये छोटे छोटे गैप्स में दिमाग नहीं लगाना है, आपको 5 पॉइंट का गैप कंसीडर करना है, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो। ध्यान से सुनो, आपको 5 पॉइंट का गैप आइडेंटिफाई करना है। ये 2 से 3 पॉइंट के लिए अभी आप रेडी नहीं हो। जब आप प्रो बन जाओगे, ट्रेड करते करते आपके अंदर परफेक्शन हो जाएगा, तब 3 और 4 पॉइंट, 3 पॉइंट का गैप कंसीडर करना। अभी आपकी नज़र सिर्फ 5 पॉइंट में होना चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ नॉलेज के लिए देख लो कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। देखो, ये लाइव करने का एक ही मकसद है, आपको मैं ये बताऊँ कि मैं कब ट्रेड करता हूँ और मैं क्यों ट्रेड करता हूँ, आपको बताने का मकसद ये। अब देखो, यहाँ पर 3 पॉइंट का गैप छूटा है, अपने को नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है। अपन ने ये वाली कैंडल में ट्रेड नहीं ली है, अब परफेक्ट डोजी कैंडल बन गई है। अब ये क्या हो गई? परफेक्ट डोजी कैंडल बन गई। अब मैं आपको सच बताऊं, मैं कितनी अग्रेसिव ट्रेडिंग करता हूं, आप लोग हैरान हो जाओगे। मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, डोजी कैंडल दिखी नहीं कि मैं ट्रेड ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, बस ले लेता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को डोजी कैंडल दिख गई। मेरे को इतना पता है कि ये विग बनाने जाएगी, विग बनाने जाए, कैंडल क्लोज करने, मेरे को मतलब ही नहीं। मेरे को तो 10 पॉइंट चाहिए, मेरे को 10 पॉइंट मिल गए, मैं निकल जाऊंगा। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये गया, मैंने प्रॉफिट बुक किया और उसका दिन नीचे आ गया, मेरे को कोई मतलब नहीं। और पता है आपको, मैं ऐसी जगह में 2 बार स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। आप पूछो कैसे? यहाँ पर डोजी बनी, मैंने एंट्री कर लिया, मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। अब वो 10 का बने या 12 का बने, मैटर नहीं करता। 10 का बन रहा है कि 12 का बन रहा है, मैटर नहीं करता। हो सकता है 15 का बन जाए, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। और मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी, इसलिए मैं प्रॉफिट करता हूँ। और एक्यूरेसी ऐसे ही मिल, रिस्क लोगे तभी पैसा बनेगा, याद रखना। परफेक्शन नहीं है यहाँ पर, रिस्क लेना ही पड़ेगा, रिस्क नहीं लोगे पैसा नहीं बनेगा। अब ध्यान दो, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस ये रहता है, मेरा टारगेट रहता है गैप फिलिंग। और मेरे को पता है कि गैप फिल करने जाएगा तो ये फ्लो में हल्का सा और ऊपर जाएगा, इस कैंडल के हाई के नजदीक जाने की कोशिश करेगा ये। अब आप बोलोगे कि ये क्यों करेगा? अब आपका एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये इस कैंडल के हाई के नजदीक जाने की कोशिश क्यों करेगा? तो मैं आपको बताऊं, ये एडवांस लेवल की चार्ट ट्रेडिंग है, ये भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, धीरे हर वीक में कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। ये एडवांस लेवल की चार्ट ट्रेडिंग है। नॉर्मली कैंडलों का बिहेवियर ऐसा ही होता है, ये प्रीवियस कैंडल के हाई के पास जाने की कोशिश करते हैं, ये प्रीवियस कैंडल के हाई के पास जाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, प्रीवियस कैंडल के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली हाई के पास जाएंगे, लेकिन देखो लगभग हाई के पास जाने की कोशिश कर, ये कैंडलों का बिहेवियर है। ये देखो, ये देखो, ये अगर बिग बनाएंगे ना तो प्रीवियस कैंडल के हाई के पास जाने की कोशिश करते हैं। मतलब अब आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा ही होता है। जैसे ये वाली कैंडल का हाई देखो, तो हाई के पास जाने की कोशिश करेगी। अगर कोई कैंडल बिग बना के जाएगी तो ये देखो हाई के पास जाने, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली हाई के पास चल जाएगी। ये एडवांस लेवल का मतलब
पता नहीं मैं इसको शब्दों में बयान कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये आपको धीरे धीरे वक्त के साथ एहसास हो जाएगा। जैसे आप कैंडलों पे फोकस करोगे ना, कैंडलों की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो बात मुद्दे में आते हैं। मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरे को पता है कि ये मत जाए ऊपर, मेरे को इतना पता है यहाँ तक जाएगा। अब आप बोलोगे सर इतने से मैं क्या करोगे आप? मैं कर लूंगा प्रॉफिट, मैं कर लेता हूँ, मैं इतने से मूवमेंट में प्रॉफिट कर लेता हूँ। पता है आपको, इतने से मूवमेंट में अगर 10 नहीं मिलेगा तो 5 लेके भाग जाऊंगा, अगर 10 पॉइंट नहीं मिलेंगे तो 5 पॉइंट लेके भाग जाऊंगा। अब आपको पता है 5 पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? पता है आपको? 5 पॉइंट में 1 पॉइंट का मेरा ब्रोकरेज लग जाएगा और 4 पॉइंट मेरी जेब में आ जाएंगे, और मैं 4 पॉइंट की अगर 10 ट्रेड लूंगा तो 40 पॉइंट हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा ये चिल्लर कमाई है, लेकिन स्कैल्पिंग ऐसी करते हैं, यही है स्कैल्पिंग। और ऐसे ही करते करते मैं पैसा जोड़ लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये नहीं करना, मैं ऐसा करता हूँ बता रहा हूँ, ठीक। अब आगे और बढ़ते हैं, अभी तो मैं 2 ही गैप में अटक गया, आगे बढ़ ही रहा हूँ मैं तो। असली मजा 1 मिनट में। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो गैप छूटा है, 3 पॉइंट के आसपास का गैप है, 3 से 4 पॉइंट के आसपास का गैप है ना। आपको 5 पॉइंट का आइडेंटिफाई करना है, ये 3 से 4 पॉइंट का गैप है। अरे उसके पहले यहाँ जाओ ना, एक काम करो, ये देखो ये गैप छूटा, ये 4 पॉइंट का गैप है, 4 पॉइंट का गैप है। अब मेरे को दिख गया ये गैप, अब ध्यान देना मैं क्या करूँगा। अब मेरे को दिख गया ये गैप है, यहाँ डोजी कैंडल बन गई, यहाँ पर मैं ट्रेड ले लूँगा। अब समझना, हाँ, यहाँ पर मैं ट्रेड ले लूँगा। अब मैंने यहाँ ट्रेड लिया, मेरा टारगेट रहेगा गैप फिलिंग और इस कैंडल के नज़दीक जाने तक का, लेकिन इस बार नहीं गया। इस बार क्या होगा, मेरा 10 पॉइंट का एसएल चल जाएगा, मैं एसएल दे दूंगा। अब मैंने एसएल दे दिया, अब मैं फिर से डोजी कैंडल का वेट करूंगा। अब ये बन गई डोजी कैंडल। ध्यान से देखो आप, मैं आपको जो बताऊंगा ना, आप उसको सुन के हैरान नहीं होगा तो बोलना। आपकी आंखों के सामने लॉस और आपकी आंखों के सामने प्रॉफिट करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनो। अब कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, अब आप यहाँ कैलकुलेशन करो, हाँ बस कैलकुलेशन करते जाओ। यहाँ बना गैप, यहाँ बना डोजी, मैंने यहाँ पर बना लिया अपनी एंट्री, यहाँ पर मेरी एंट्री बन गई, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने दे दिया निकल गया मैं। रोबोट बनना पड़ेगा, स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा आपको, देना ही पड़ेगा, दे दो स्टॉप लॉस अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट डोजी का वेट करूंगा। अब ये बन गई डोजी, है ना, डोजी बोल लो या इन्वर्टेड हैमर बोल लो, मेरे लिए पॉजिटिव साइन है। अगर ऐसी जगह में सपोर्ट के लेवल के आसपास कोई कैंडल विग बनाती तो ये आप जैसे लोगों को, छोटे ट्रेडर जो होते हो ना, आप जैसे लोग रिटेल ट्रेडर, इन आप भी हो मैं भी हूँ, आप जैसे लोगों को ट्रैप करने के लिए वाली कैंडल बनाई जाती है। आप जैसे लोगों को ट्रैप करने के लिए वाली कैंडल बनाई जाती है, ये दिखाने के लिए कि मार्केट बहुत बियरिश है, मार्केट ब्रेक कर रहा है और मार्केट नीचे जाएगा, और आप लोग यहाँ पुट खरीदते हो और मैं यहाँ पर कॉल खरीदता हूँ। मैं बता रहा हूँ क्यों। मेरा यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब मैं नेक्स्ट डोजी का या नेक्स्ट हैमर कैंडल का वेट करूंगा। अब हैमर तो बनी नहीं, डोजी बन गई, इन्वर्टेड हैमर बन गई, ये मेरे लिए काम की चीज़ है। अब मैं यहाँ पर एंट्री बना लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया था ना, मैं वैसे यहाँ पर एंट्री बना लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये। अब सोचो, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है 5 पॉइंट का। अब आपको पता है मेरे को बदले में कितना मिलने वाला है, 20 पॉइंट मिल गया। देखो इस बार इस कैंडल की हाई तक आया कि नहीं आया, ये समझ रहे हो, भावनाओं को समझो आप। यहाँ पर मैं सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने बोला था ना, ये वाली कैंडल में मैं अगर ट्रेड करूँगा मेरा टारगेट ये वाली कैंडल का हाई रहेगा। यहाँ पर नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन अब इस बार अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा तो मेरा टारगेट अभी भी यही रहेगा, ये वाली कैंडल का हाई। और देखो वहीं पहुँच गया, ये वहीं पहुँच गई कैंडल, वहीं पहुँच गई कैंडल। यहाँ पर मैंने 20 पॉइंट कमा लिया। मैंने यहाँ पर दिया था 10 पॉइंट, यहाँ पर मैंने कमा लिया 20 पॉइंट। 10 पॉइंट का प्रॉफिट मेरी जेब में अभी भी है, उसी गैप के सहारे 10 पॉइंट मैंने कमा लिया। समझ में आया? अब यहाँ देखो, फिर गैप बन गया। मैं आपको बताऊं, एक दिन में 40 ट्रेड बनती हैं कम से कम। पागल हो जाओगे आप लोग ट्रेड करते करते, लेकिन आपको इतनी ट्रेड करना नहीं है, आप पागल ही हो जाओगे ट्रेड का, इतनी ट्रेड बनती। अब ध्यान से सुनो, यहां पर गैप छूटा है, यहां पर गैप छूटा है, यहां पर डोजी बन गई तुरंत। अब ये वाला गैप छूटा, अब यहां पर डोजी बन गई, लेकिन मैं यहां ट्रेड नहीं लूंगा ना। क्यों नहीं लूंगा बताओ, यहां पर ट्रेड क्यों नहीं लूंगा? अरे यही तो बंद हो गई, अब क्या ही टारगेट मिलेगा मेरे को, इतने से मैं क्या टारगेट मिलेगा, मैं इतना सा क्या कमाऊंगा। कम से कम यहां बंद होती तो यहां से यहां तक का 10 पॉइंट कवर करता मैं। समझ रहे हो, भावना को समझो। अगर ये वाली ट्रेड यहां पर बंद होती, वो ये वाली कैंडल यहां पर बंद करती क्लोज, तो मैं यहां से लेके यहां तक के लिए 10 पॉइंट की ट्रेड करता। लेकिन ये तो यहीं पर ही बंद हो गई ना भाई, इन दोनों के बीच में तो 4 पॉइंट का गैप है। जब इंडेक्स में ही 4 पॉइंट का गैप है तो मेरे को क्या ट्रेड मिलेगी यहां पर। लेकिन जब यहां पर ये वाली कैंडल ने हाई बनाई और यहां पर ये इनसाइड कैंडल बना के रुक गई, और मेरी नज़र में है, ध्यान देना, अब
पता नहीं आप लोग समझोगे कि नहीं समझोगे, चलो कोशिश करता हूँ। मेरी नज़र में है कि ये रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डोजी बना था और डोजी के लो के नीचे क्लोज किया था, तो मेरे को पता है ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। मेरे को पता है ये एडवांस लेवल का चार्ट ट्रेडिंग है, एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन बोलते हैं इसको। मेरे को पता है ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। और जब अगर देखो मार्केट को ऊपर जाना होता, देखो पहला साइन तो मेरे को मार्केट ने दिया कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। क्या साइन है मेरे पास? एक तो ये यहाँ पर गैप है, तो मेरे को पता है कि ऊपर नहीं जाएगा। इसने मेरे को हिम्मत दिया, इसने मेरे को ये बोला ये वाले गैप ने कि बेटा मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, पहला साइन। दूसरा साइन, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता मान लो फिर भी, तो ये वाली कैंडल पक्का चल जाती, पक्का ये वाली कैंडल चल जाती, गारंटी। इसी को बोलते हैं चार्ट ट्रेडिंग, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये वाली कैंडल ऊपर चल जाती, लेकिन ये नहीं गई, इसने भी रेजिस्टेंस ले ली और मेरे पास गैप का सहारा तो है ही है। तो जैसी वाली कैंडल क्लोज होगी और ये वाली कैंडल रेजिस्टेंस लेगी, मैं क्या करूंगा, मैं इस कैंडल की क्लोज होने का वेट करूंगा। जैसे ही ये वाले रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा इस कैंडल की हाई का एसएल लगा के। और देखो झकाझक, मैं यहाँ तक का वेट नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ पर निकल जाऊंगा। मैंने यहाँ पर लिया ट्रेड, मैंने चलाया उल्टी खोपड़ी और यहाँ तक का मेरा टारगेट खत्म, आ गए 20 पॉइंट। इतनी सी जगह मैंने कितना कमा लिया देख लो आप, इतनी सी जगह मैंने कितना सारा पैसा कमा लिया, समझ में आया आपको? अभी तो